हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वर्किंग हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। आज हम करेंगे कुछ और एमसीक्यूज जनरल इंग्लिश पे। ये कंपोनेंट है हमारे अपकमिंग सुपरवाइजर एग्जाम्स का, जिसमें ये बियर करता है ऑलमोस्ट 10 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट देयर इज़ वन रिमाइंडर फॉर यू कि जो बच्चे भी टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और एमसीक्यूज सॉल्व करें, वो हमारी ऐप पे जा सकते हैं। हमारे ऐप पे आपको मिलेंगे 5 फुल लेंथ टेस्ट, साथ ही मिलेंगे पीडीएफ जो आपको, अगर आपको रिवीजन करनी है, अगर आपने स्पेशलाइजेशन का पोर्शन मेरे लेक्चर से पढ़ा है, अगर आप उसकी रिवीजन करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ भी आपको मेरी ऐप पे मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स की पीडीएफ एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 99। सो जो ऐप का लिंक है दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां जाकर इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। सो पहला क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, स्टेटमेंट्स को आपको रीअरेंज करना है टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। ओके, so P is with the effect that incentives of participants are not aligned with some treating it as a shuttle service and other as an unnecessary drag on their time and resources, scuttling the sustainability of carpooling in that organization. Often carpooling is confused with ad hoc sharing of rides. तो वीडियो को पॉज करें, रीअरेंज करें और बताएं कि सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है कि जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट किससे होगा। इन सभी स्टेटमेंट्स में से कौन सी वो स्टेटमेंट है जो पैराग्राफ की स्टार्टिंग में यूज हो सकती है। ठीक है, तो ऑफन कार पुलिंग is confused with ad hoc sharing of rights because it is talking about car pooling। ये बता रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है कि कार पुलिंग को कंफ्यूज किया जाता है शेयरिंग ऑफ राइट्स के साथ। ठीक है, अब क्यों किया जाता है, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट पॉइंट, with the effect that incentives of participants are not aligned with some treating it as a shuttle service and other as an unnecessary drag on their time and resources, scuttling the sustainability of carpooling in the। तो पहला रहेगा S, second will be P, third is Q and last is R। S, P, Q, R। So the correct answer will be option D। To encourage the development of cottage industries in the village, an exhibition was organized by the district authorities। So start होगा, वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर मार्क करो। So the starting point will be R, that is an exhibition was organized। किसने ऑर्गेनाइज की? By the district authorities। क्योंकि to encourage the development of cottage industries। RSPQ कहां पर है? सी पे। नेक्स्ट, सिनोनिम्स। अनऑब्ट्रूसिव, अनऑब्ट्रूसिव का सिनोनिम क्या होगा? प्रोपिटिएट, इरोनियस, सबड्यूड, कैप्चुलेट। सो अनऑब्ट्रूसिव का मतलब होगा सबड्यूड। अनऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है विच इज नॉट सो मच अट्रैक्टिव। ठीक है, तो सबड्यूड का भी वही मतलब होता है, विच इज नॉट अट्रैक्टिव। इन चारों के अगर आपको मीनिंग्स देखने हैं तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यहाँ आप इन सबके मीनिंग्स पढ़ सकते हैं। अनऑब्ट्रूसिव मतलब विच इज नॉट अट्रैक्टिव, subdued is similar, that is quiet and not attractive or depressed। propitiate का मतलब होता है when you win something in a good spirit। ठीक है, you do something to please somebody else। erroneous का मतलब हुआ wrong और incorrect and capitulate का मतलब हुआ to resist an opponent। ठीक है, कोई भी चीज जो ऐसी आ रही है which you are not liking, उसको resist करना। philanderer, इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। व्हाट इज philanderer? टाइम वेस्टर, spendthrift, मेक फ्लर्ट और वेंडरर। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मार्क कीजिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, मेक फ्लर्ट। फ्लैंडरर का मतलब होता है विच मेक फ्लर्ट, हु मेक फ्लर्ट। ठीक है, अब आपको बताना है एंटोनिम्स। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का एंटोनिम क्या होगा? फैसिनेटिंग का मतलब होता है द थिंग्स विच अट्रैक्ट्स यू। ठीक है, विच इज वेरी अट्रैक्टिव, प्लीजिंग। सो क्लेवर, यूनिफॉर्म, चार्मिंग और बोरिंग। तो अंटोनिम ऑफ फैसिनेटिंग,
फैसिनेटिंग विच इज अट्रैक्टिव, विच इज प्लीजिंग, सो इसका एंटोनिम हो जाएगा बोरिंग, ऑप्शन नंबर डी। टू टेक टू वंस हील, इट इज अ फ्रेज जिसका आपको मीनिंग बताना है, ठीक है, इट्स अ फ्रेज जिसका आपको मीनिंग बताना है। टू टेक टू वंस हील, टू वॉक स्लोली, टू हॉप एंड जंप, टू रन अवे, टू मार्च फॉरवर्ड। टू टेक टू वंस हील, so the correct answer is to run away. 7, a bolt from the blue, it is also a phrase, a bolt from the blue, an unexpected event, an unpleasant event, a delayed event, an inexplicable event. So a bolt from the blue का मतलब होता है unexpected event, which can be pleasing, which can be unpleasant, but it is unexpected. Ruffle somebody's feather, it is also a phrase, ruffle somebody's feather. Gamble, escape responsibility, annoy somebody, show contempt for. Annoy somebody, ruffle somebody's feather का मतलब हुआ annoy somebody. Next, he is, यहाँ पे आपको preposition को fill करना है. He is indebted dash his friend dash a large sum. He is indebted dash his friend dash a large sum. To his friend for a large sum, for his friend to a large sum, by his friend for a large sum, or to his friend to a large sum. So he is indebted to his friend for a large sum. So the correct answer is option A. He went so fast I could not keep up dash him. He went so fast I could not keep up dash him. Preposition fill करनी है for, with, to, in. So the correct answer is option B. He went so fast I could not keep up with him. Next, active and passive voice. You have to change the voice. Okay. We waste much time on trifles. We waste much time on trifles. The statement is in a simple present tense. ठीक है, तो tense same रहेगा क्योंकि voice change हो रही है. So present tense statement कौन कौन सी हैं? C है और D है. A नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता क्योंकि B future tense है और A जो है past tense है. Fine. So we waste much time on trifle. Much time is wasted by us on trifle और much time is wasted on trifles. So by us क्योंकि object भी use होगा, B जो है वो subject है वो by us बन जाएगा. So the correct answer is option C. ठीक है? Much time is wasted by us on trifles. Our task had been completed before sunset. Change the voice है. Our task had been completed before sunset. Had been हो गया past perfect का, ठीक है, past perfect tense में statement है, तो आंसर भी statement जो है tense जो है past perfect ही रहेगा. So our task है had been completed before sunset. Okay. So we completed our task before sunset. We completed तो simple past tense हो रहा है. We have completed, have is used in present tense, ये भी नहीं हो सकता. We complete our task before sunset, ये तो simple present tense का statement है, it cannot be right. Last is we had completed our task before sunset. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. वी हैड कंप्लीटेड अवर टास्क बिफोर सनसेट. ये पैसिव वॉइस थी, ठीक है. अवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, सो चेंज द वॉइस का स्टेटमेंट था. ओके. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो चेंज द वॉइस. दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक. दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक.
विल है फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो फ्यूचर टेंस में ही स्टेटमेंट रहेगी, चेंज द वॉइस में भी फ्यूचर टेंस ही रहेगा। तो फ्यूचर टेंस दो स्टेटमेंट में है, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा रॉन्ग, सी और डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। मार्क कीजिए। द एंटायर ब्लॉक विल हैव टू बी डिमोलिश्ड बाय देम और द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड बाय देम। सो विल हैव टू बी तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो सी नहीं होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। They are going to build a new office near the old one. वॉइस का, ये भी वॉइस का ही क्वेश्चन है। They are going to build a new office near the old one. They are going यूज हो रहा है और ing यूज हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। ओके, सो आंसर विल रिमेन इन अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मार्क कीजिए अपना करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए है, अ न्यू ऑफिस विल बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन। A new office being built near the old one. A new office is being built near the old one. A new office is going to be built near the old one. So the correct answer is option D. A new office is going to be built near the old one. Choose the part which has an error. She insists you stay until her husband comes home. She insists you stay until her husband comes home. Insist, option A is she insists, option B is you stay, option C is until her husband, D is comes home and A is no error. Insist के साथ हमेशा एक preposition यूज होती है, insist to, ठीक है। सो द शी इंसिस्ट यू टू स्टेइंग, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, यू फॉर स्टेइंग। शी इंसिस्ट यू फॉर स्टेइंग और शी इंसिस्ट यू टू स्टे। द कैंसर पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर today and the doctor hopes that he will go into remission soon. The cancer patient is comparatively better today and the doctor hopes that he will go into remission soon. The cancer patient is comparatively better today and the doctor hopes that he will go into remission soon. So यहाँ पे दोनों ही कंपेरेटिव वर्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी सिंगल वर्ड यूज होगा, दैट इज द कैंसर पेशेंट इज बेटर, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। द चाइल्ड डाइड डैश हैवी फीवर, एट हैवी फीवर, फॉर हैवी फीवर, ऑफ हैवी फीवर, विद हैवी फीवर। द चाइल्ड डाइड ऑफ हैवी फीवर, विद हैवी फीवर नहीं आता, ऑफ आता है, ठीक है। died of. The children were freed dash the danger, of the danger, from the danger, with the danger, or in the danger. So the children was freed from the danger. He said, my father is playing tennis with me. Change the speech. He said, my father is playing tennis with me. He said है, my father is playing है, present continuous है, तो it will converted to पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस में कौन सा स्टेटमेंट है, वॉज प्लेइंग, यहाँ पे भी है, वॉज प्लेइंग यहाँ भी है, ये इज प्लेइंग है तो ये नहीं होगा, और वॉज बीइंग प्लेड यहाँ भी है। सो ए बी डी में से कुछ हो सकता है। ओके, सो ही सेड दैट हिज फादर वॉज प्लेइंग टेनिस विद हिम, दैट हिज फादर तो नहीं होगा। ही सेड दैट टेनिस वॉज बीइंग प्लेड बाय हिज फादर, विद मी है तो विद हिम आएगा, यहां पर विद हिम नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, ओके, अगर आपको एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करना होगा तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड हियर। ओके, आई विल अवेंज योर I will avenge your murder. She cried over her husband's corpse. It is also a statement to change the speech.
I will avenge your murder. Narration का है, ठीक है? Okay. I will avenge your murder. She cried over her husband's corpse. Option A is she decided to avenge her husband's death. She decided to avenge his murder. She cried over her husband's corpse that she would revenge his murder. She cried over her husband's corpse that she would avenge his murder. So will है, it will get converted to would. So the correct answer will be option D. So that's it for today's MCQ series. आप अपना हार्डवर्क जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को सॉल्व कीजिए, रिवीजन को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हार्डवर्क के साथ आप ज़रूर जो आपका टारगेट है उसे अचीव कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और नए MCQs के साथ, कुछ और नई रिवीजन्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।